क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 450 साल पहले लिखी गई एक किताब आज भी करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई है, और शायद उसके अंदर आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब छिपा है। एक ऐसी किताब जिसे कभी गांव की चौपालों में गाया गया, जिसे सुनते हुए लोगों की आंखें भर आईं, जिसे समुद्र पार ले जाया गया और जिसने टूटे हुए इंसानों को फिर से जीने की वजह दी। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? क्यों आज भी रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावना है? कहानी शुरू होती है उस भारतवर्ष से जहां मंदिर थे, शास्त्र थे, धर्म था, लेकिन एक गहरी दूरी भी थी। ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित था। संस्कृत के भारी ग्रंथ राजमहलों और विद्वानों की दीवारों में कैद थे। आम किसान, मजदूर, स्त्रियां, गरीब लोग भगवान को मानते तो थे, लेकिन उनकी भाषा, उनकी पीड़ा कोई नहीं समझता था। भारत की आत्मा धीरे धीरे भीतर से अकेली होती जा रही थी, और तभी एक संत ने इतिहास बदलने का निर्णय लिया। गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने देखा कि धर्म धीरे धीरे अनुभव से ज्यादा प्रदर्शन बनता जा रहा है। मंदिरों में भीड़ थी, लेकिन लोगों के हृदय खाली थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर भगवान केवल पुस्तकों में रह जाएं, तो इंसान उनसे कभी जुड़ नहीं पाएगा। और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति। तुलसीदास ने कहा, अगर भगवान सबके हैं, तो उनकी कथा भी सबकी भाषा में होनी चाहिए। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। कल्पना कीजिए, एक साधु अकेला खड़ा है, सामने पूरा विद्वान समाज, क्योंकि वह संस्कृत छोड़कर जनता की भाषा अवधी में भगवान राम की कथा लिखना चाहता है। लोगों ने विरोध किया, उपहास उड़ाया, कहा, धर्म की भाषा बदलोगे, शास्त्र आम लोगों तक पहुंचाओगे? लेकिन तुलसीदास रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, ज्ञान जब तक जनता के आंसुओं और दिल तक नहीं पहुंचता, तब तक वह केवल शब्द रहता है, सत्य नहीं बनता। और फिर संवत 1631, रामनवमी का पवित्र दिन, अयोध्या, सरयू का शांत किनारा, सुबह का सुनहरा प्रकाश, मंदिरों की घंटियां, हवा में घुला भक्ति का कंपन। एक संत पेड़ के नीचे बैठता है, आंखें बंद करता है और लिखता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। यहीं से जन्म हुआ रामचरितमानस का। कहा जाता है, इसे पूरा करने में 2 वर्ष, 7 महीने और 26 दिन लगे। जरा उस तपस्या की कल्पना कीजिए। बरसातें आईं, सर्दियां गुजरी, लेकिन तुलसीदास लिखते रहे, क्योंकि वे केवल पुस्तक नहीं लिख रहे थे, वे भारत की आत्मा को शब्द दे रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। रामचरितमानस केवल भगवान राम की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कहानी है। रावण केवल 10 सिर वाला राक्षस नहीं है, वह अहंकार है, क्रोध है, वासना है, शक्ति का नशा है। और सच कहें तो आज भी हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं एक रावण जीवित है। वहीं दूसरी ओर राम केवल एक राजा नहीं है, वे शक्ति होने पर भी संयम है, टूट जाने पर भी धैर्य है, सब कुछ खोकर भी मर्यादा है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और शायद यही कारण है कि सदियां बदल गईं, साम्राज्य मिट गए, तकनीक बदल गई, दुनिया आधुनिक हो गई, लेकिन रामचरितमानस आज भी जीवित है, क्योंकि इंसान का मन आज भी वैसा ही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। समय बीता, भारतवर्ष से लाखों लोगों को दूर देशों में ले जाया गया। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम। उनके पास धन नहीं था, अपना घर नहीं था, अपनी मिट्टी नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, रामचरितमानस। उन्होंने उसे सीने से लगाया और उसी के सहारे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना भारत बचाए रखा। जब वे अकेले होते थे तो चौपाइयां गाते थे, जब टूट जाते थे तो सुंदरकांड पढ़ते थे। और शायद इसी वजह से रामचरितमानस केवल किताब नहीं रही,
वह प्रवासी भारतीयों की सांस बन गई। यहां तक कि महात्मा गांधी भी इससे गहराई से प्रभावित थे। उनके हे राम के पीछे भी वही भावना थी, सत्य, करुणा और आत्मबल। आज भी भारत के गांवों में, मंदिरों में, घरों में जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे अपने दुख हल्के होते हुए महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई भीतर से टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा हो। और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शक्ति है। ये डर पैदा नहीं करता, ये सहारा देता है। यह धर्म थोपता नहीं, जीना सिखाता है। तो अगली बार जब आप रामचरितमानस का नाम सुने तो उसे केवल एक धार्मिक पुस्तक मत समझिए, क्योंकि शायद यह भारतवर्ष की आत्मा का दर्पण है, और शायद आपके भीतर छिपे राम और रावण का भी।